तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बल्कि अब के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। फिरोजा, तुम अंदर क्यों नहीं आई? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अतेश, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को नहीं खोना चाहती। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अब उन्हें नहीं खोना चाहती। क्या तुमने बच्चियों से पूछा? अब मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वही करूंगा, ये मेरा वादा है। शुक्रिया अतेश। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। अगर आप जाने को कहें बाबा, आज जिंदगी ने अजब खेल खेला मेरे साथ। मेरा घर तो एक बार फिर उजड़ गया। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या हो गया तुम्हें? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा सा था वो, मैं डर गई। कुबरा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? बाबा जान, बाबा, इसने ख्वाब में कोई बहुत ही डरावनी चीज देखी है। वो मुझे पकड़ रहा था। वो बहुत बड़ा था बाबा, और उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। खत्म हो गया ना? अब मैं हूँ तुम्हारे पास। वो सिर्फ ख्वाब था। चलो पानी पियो। बाबा, ज़ैनब कहाँ है? वो सो गई हैं। लेकिन मुझे ज़ैनब के साथ सोना था। बाबा, आप उन्हें क्या मेरे पास आ जाएं? मैं सो जाता हूँ आपके पास, ये सही रहेगा? हाँ, आप सो जाएं। चलो अब जगा दो। क्या आप ठीक हो तुम? चलो मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर देता हूँ। नहीं, यही ठीक हूँ। तुम मुझे बताओगे नहीं क्या हुआ है? कोई जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। क्या ईगे ने फिर से? प्लीज अतेश। फिरोजा,
आतिश प्लीज। लाल अब पहले से बेहतर है। ईगे ने फिर उसे परेशान किया है। नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि वो आज रात को यहीं रुकेगी मेरे पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम फिक्र मत करना। ठीक है आतिश, वो ठीक तो है ना? ठीक है, गुड नाइट। बाजी आतिश के पास रुक गई हैं। क्यों? इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ना? मैं आज रात को तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं उलझ सकती, और प्लीज अपनी बाजी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें सब पता है। वो मेरी बहन है और मैं उनके पास ही रहूंगी। लाल, सब कुछ कंफर्म होने के बाद वो तुम्हें खुद ही बता देगी, ठीक है? सोचूंगी। मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। बैठे रहो, तुम इसका ख्याल रखो। लाल, तुम टूना से इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हो? क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। बारिश, आतिश ने जो बोला वो झूठ तो नहीं है ना? कहीं बाजी की हालत ज्यादा खराब हो गई हो और वो मुझसे छुपाने के लिए। पागल मत बनो लाल, ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती। बारिश, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं वो इस बात को कब तक छुपा सकते हैं। मुझे फिक्र हो रही है। क्या कोई खबर मिली? नहीं। तो तुम पुलिस के पास चले जाओ। क्या कहूंगा, बच्ची की कस्टडी मां के पास है। अगर वो नहीं चाहेगी तो मैं उससे नहीं मिल सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या पता ज़ैनब इस वक्त किसके पास है। वो उसकी माँ है, वो भी तो उसकी देखभाल करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही माँ है ना जो गाने गाती थी, और मेरी बेटी ज़ैनब उस औरत के पीछे भागती रहती थी। पता नहीं उधार भी है शायद उसका। किस मुसीबत में डाल दिया उसने मेरी बेटी को। पता है मुझे किस बात पे गुस्सा है? अगर वो ना होती और मुझसे झूठ ना बोला होता तो अभी तक ज़ैनब के साथ सुलह हो चुकी होती। उस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ड्रोनी चीज दोबारा तो नहीं आई ना? नहीं तो। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या ज़ैनब अभी तक नहीं जागी? मैंने देखा है वो अपने बेड पर नहीं है। शायद वो नीचे चले गई है हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर मैं जाकर उनको बुलाती हूँ। बुशरा, शायद ज़ैनब हमें दोबारा से सरप्राइज देना चाहती है। मामा ने कहा था ना, शायद फिर से मामा हमारे लिए नाश्ता बना कर लाएंगी। अच्छा, तो जरा मैं उन्हें देख कर आती हूँ। कोई मसला तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा सब कुछ होगा। मैंने सोचा सब ठीक है, अब ये दोनों भी एक दूसरे को तलाक दे देंगे। पता नहीं अदीला साहिबा, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ज़ैनब चली गई है। फिर से बच्चियां और परेशान हो जाएंगी।
उन्होंने सुन लिया तो? उनको अब तक पता नहीं है। प्लीज आप भी उन्हें मत बताइएगा, ठीक ना? लेकिन वो तो पूछेंगी। क्या ढूंढ रही हो आप? जैनब कहाँ है? वो अपने अब्बू के पास गई हैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई। चलो ठीक है, हमें बहुत भूख लगी है। मैं अभी आपका नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? आपका शुक्रिया। फिर से ये बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। उनके पापा मौजूद हैं, मैं भी यही हूँ। वो तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। अदीला साहिबा, सलजूक साहब के घर का फोन नंबर मालूम है? मैं देती हूँ। इतनी ठंड में तुमने नाश्ता बाहर लगा दिया है? सुबह ठंड नहीं थी सलजूक। सही है, आजकल मौसम जरा अच्छा है। फूलों की भी देखभाल करना लाजिम है। नमक है क्या अलवी? ओ, मैं भूल गई। अम्मी आप बैठे, मैं ले आती हूँ। अच्छी बात है सलजूक, बच्ची इस कदर परेशान है और आप उससे फूलों की बातें कर रहे हैं। उसने मुश्किल से 2 ही निवाले खाए हैं, क्या वो भी निकाल लूं? जल्दी क्या है, जब मूड ठीक होगा तो बात कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। कभी कभी तो मुझे आपकी बातें पागल कर देती हैं। मैं ना ही बीमार हूँ ना बच्ची हूँ। आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं। मैंने जो फैसला किया है उससे पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते मैं आपके पास रहूं तो। ये क्या बात है ज़ैनब? मुझे गुस्सा मत दिलाओ सुबह सुबह। जरा नाश्ता तो अच्छी तरह कर लेने दो। बात करने के लिए बहुत वक्त है, अब नाश्ता करो। हाथ तक नहीं लगाया तुमने। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। बाबा, अगर आप ये इग्नोर करके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम क्या अपने बाबा को भी प्यार नहीं करती? अम्मी शायद ही के। तुम लोग बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ, आप हैं सुरैया साहिबा? जी जी ठीक हूं मैं। किससे बात करनी है? हाँ, सलजूक से। मुझे बता दें, मैं भी ज़ैनब की माँ हूं। घर पर है वो? ठीक है, बुला देती हूँ। सलजूक, फोन है आपके लिए। आपके लिए फोन आया है। सुरैया साहिबा, क्या बात करनी है? बच्चों के मुतालिक बात करनी होगी। आपसे क्यों बात करना चाहती है? क्या मैं ज़ैनब की माँ नहीं हूँ? बोले सुरैया साहिबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, आज हम मिल सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो निकाह कल है? हाँ, तुमने खुद ही तो कहा था कि जल्दी करो। हाँ हाँ, बस वैसे ही। खैर, देखते हैं। बस इतना ही? कौन हो सकता है? पता नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बाजी से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं आई आतिश। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम उनकी बीमारी मुझसे छुपा रहे हो? इस बारे में बात मत करो। क्यों आतिश? एक तो ये बात कंफर्म नहीं है, दूसरा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। तो फिर उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम क्या मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में सिखाओगी? मैं तुमसे ज्यादा उसकी परवाह करता हूँ। एक दफा तो समझो, हर बात में बहस नहीं करते। लाल, मैं बस अभी घर आने वाली थी।
बाजी आपने कल भी कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगी। तुम दोनों क्या बहस कर रहे थे? नहीं आतिश, मुझे क्या? उफ छोड़ें। अच्छा तो बताएं मुझे, कल ईगे के साथ क्या बात हुई आपकी? अगर मैं अभी तलाक लेता हूँ तो इसका केस के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा ये बताओ। क्या आप सीरियस हैं? बिल्कुल। ऐसे तो आप बच्चियों को उसकी माँ के हवाले कर देंगे मिस्टर ईगे, और फिर वो भी शादी करने वाली हैं। वैसे ही हम बहुत बुरी हालत में हैं। अगर आपके बैंक बैलेंस के फ्रॉड के बारे में पता चल गया तो? मुझे ये सब पता है, आप इसका हल निकालिए। सॉरी जनाब, मैं खुद पे काबू ना कर सका। समझ सकता हूँ, लेकिन पेशी के वक्त ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मिस्टर ईगे, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। हम फिरोजा साहिबा और उनके वकील के साथ एक मीटिंग रखते हैं और हम उन्हें अपने हालात के बारे में बताए बगैर इन्हें कहेंगे कि हम बच्चियों की खुशियां चाहते हैं और मुआहदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस्टर ईगे, मैं खुलकर बात करूंगा। अगर ये फैसला हमने अदालत पर छोड़ दिया तो ये कस्टडी उनकी माँ को दे दी जाएगी। ऐसे कम से कम कस्टडी आप बांट सकेंगे। मुझे उस आदमी से ही मसला है। मेरी बच्चियां मेरे होते हुए किसी और को पापा कैसे कह सकती है? कोई हल तो नहीं हुआ। आपका अभी तक वो दूसरा केस भी चल रहा है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटियों के साथ ताल्लुक, ऐसे आप उनके लिए उनकी माँ को जेल भेजने वाले बाप हो जाएंगे। आप जरा सोचें, थोड़ी देर बाद दोबारा बात करते हैं। अगर आप चाहें तो ज़ैनब साहिबा से एक बार दोबारा बात कर लें, शायद वो आपकी मदद कर दें। अदीला आंटी, अभी तक ज़ैनब ने फोन नहीं किया। नहीं बेटी, अभी नहीं किया। सब हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? किसने छोड़ा तुम्हें? तुम्हारे पापा हैं, दादी हैं, मामा हैं तुम्हारे पास। तो फिर कहाँ हैं सब? बच्चे काम होंगे ना उनको। शाम को आने में देर तो नहीं होगी ना? नहीं होगी ना मेरा बेटा। हम बोर हो रहे हैं, आज हम स्कूल भी नहीं जा रहे। चलो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ। नहीं सुननी। लेकिन पहले तो तुम लोग मुझसे ही कहानी सुनते थे। ज़ैनब हमें आपसे अच्छी कहानी सुनाती है, वो आकर सुनाए ना हमें कहानी। मुझे अभी से उनकी बहुत याद आ रही है। उनका मेरे इर्द गिर्द घूमना, खेलना, चीखना बहुत याद आ रहा है। पता नहीं उन्हें कैसा लगा होगा कि वो मुझे दोबारा नहीं देखेंगी। मैं उन्हें अलविदा भी नहीं कह सकी, क्योंकि अगर वो रोना शुरू हो जाती तो मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे पास आकर मुझे अपने दुख बांटने दो ज़ैनब, मुझे अपने करीब आने दो। तुम्हारी बेटी की कोई खबर मिली? कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैं जरा अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। मुराद, मुराद। बोलो मेरी जान। क्या देख रहे थे तुम वहाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा मेरी आंखें कुछ और देखें। मेरी आंखों का नूर हो तुम। कैसा है? तुम्हें घर पसंद आया? बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। वैसे तो मुराद भाई तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है। मैं फिर से जवान लड़की की तरह हो गई हूँ। आंसू क्या कर रही है? वो एडजस्ट हो गई है क्या? कुछ मत पूछो, वो बहुत बदतमीजी कर रही है। और अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही। बच्ची है, आदत हो जाएगी उसे। अभी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन मदद करेंगे उसकी। मैंने कितनी दफा कहा है, मेरी कौन सुनता है? उन्होंने उसे बहुत छूट दी हुई है। ये सब उस करीम। अम्मी, मुराद की बड़ी मेहरबानी है। इसकी जगह कोई और होता तो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या हमारी बेटी नहीं है? आंसू से याद आया, उसकी कोई आवाज नहीं आ रही। जरा देखो तो वो क्या कर रही है। खेल रही होगी, और उसको क्या करना है? जाओ जरा देखकर तो आओ से। कहीं वो अपने आप को अकेली ना समझे। चलो जाओ देख लो। सईदा, तुम बैठी क्यों हो? मुराद की बात नहीं सुनी? जाकर देखो बच्ची को।
देखो, तुम दोनों के दरमियान कोई मसला तो नहीं हुआ? तुम जरा ख्याल रखना, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या चाहती हैं, हम क्या करें? ज़ैनब को वहाँ तो नहीं भेज सकते ना जहाँ वो उदास रहे हमेशा। मुझे लगता है कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो और परेशान होंगे। पहले तो आप ज़ैनब को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया आपको? अलवी, ऐसा क्या कहा सलजूक? आखिर हम उसके माँ बाप हैं सुरैया साहिबा, उसकी हिमायती की बात करेंगे हम। कोई यहाँ किसी पे इल्जाम थोड़ी लगा रहा है। सुरैया साहिबा एक शादी को टूटने से बचाने की बात कर रही हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आखिर माँ है ना। जी मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन गलतियों पर डटे रहना होगा, है ना? मुनासिब है, मुनासिब है। मेरे ख्याल से ज़ैनब को भी ये शादी बिल्कुल कायम नहीं रखनी चाहिए। ईगे पहले दिन से बहुत दुख दे रहा है उसे, है ना सलजूक? अलवी, मेरा गला बहुत सूख गया है, तुम जरा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? हम यहाँ अहम बात कर रहे हैं ना सलजूक। प्लीज जाओ अलवी। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी सुरैया साहिबा? एक तो मुझ पर पहाड़ गिर गया, ऊपर से पानी ला दो मुझे। डिमांड्स खत्म नहीं होती कभी, इस उम्र में भी इश्क खत्म नहीं हो रहा इनका। हाँ, इसकी कमी थी, ईगे आ गया। प्लीज ईगे को न पता चले कि मैं यहाँ हूँ। ईगे, मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूं। तुम कुछ कहने आए थे? पता नहीं। ज़ैनब कैसी है? ठीक है। क्या इस दफा वो वापस नहीं आएगी? तुम चाहते हो कि वो वापस आए? ये मैं ज़ैनब की बात कर रहा हूं, बच्चियों की देखभाल करने वाली बेबी सीटर की नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी बनकर आए? सच बताओ, तुम इस शादी से डिस्टर्ब तो नहीं हो ना? फिरोजा, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया भी है, ऐसा करके तुम मुझे और शर्मिंदा करती हो। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। पता है, लेकिन तुम भी मुझे समझो। मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है, प्लीज दोबारा मत खोलो। ठीक है। निकाह कब है? कल है। रजिस्ट्रार को भी यहीं बुला लिया है। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, किसी जश्न की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, ईगे का वकील है। जी बोले सरदार साहब। जी मैं फ्री हूँ। अच्छा, मैं जरा फिरोजा से बात करती हूँ, हम आपको बाद में बता देंगे। क्या कोई खुशी की खबर है तू ना? वो हमें बात करने के लिए बुला रहे हैं, शायद हमें मुआहिदा करने का कोई रास्ता मिल जाए। मतलब ये उन्हें पता चल गया है कि वो केस हार जाएंगे और वो नहीं चाहते कि ये बात अदालत में और लंबी हो। क्या कहूँ, कबूल कर लूँ मीटिंग? हाँ ना तू ना, कब है? आज शाम, मेरा मतलब 2 घंटे बाद। यानी इतनी जल्दी? इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, किसी ने सुना नहीं? हमने नहीं सुनी। फिरोजा, तुम्हें इतना खुश बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था तुम हंसना ही भूल गई हो। तो बताओगी कि तुम इतना खुश क्यों हो? आज शाम को हम ईगे और उसके वकील से मिलेंगे, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। ये अच्छी खबर है ना आतेश? मैं तुम लोगों को उदास नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। आतेश, उसकी वकील मैं हूँ, मुझे बेहतर पता है कि फिरोजा को इस खबर पर हैरान होना चाहिए या खुश। चलो ठीक है। देर हो रही है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अगर आज शाम को फिरोजा का मुआहिदा हो गया तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है आतेश, समझ गए ना?
ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं, वैसे ही है जैसे तुम्हें स्कूल के बाद घर छोड़ने जा रहा हूं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने दर्द और गम के बाद भी मैंने वो सब दर्द भुला दिए ज़ैनब। काश के ये इतना आसान हो, काश के ये मुमकिन होता। ज़ैनब, तुम वापस जाओगी उसके पास? अगर मैं उसकी तरह होती तो कभी भी ईगे को ना चुनती, लेकिन मैं कुछ और मत कहो, मत कहो। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझसे नहीं, बाबा से डरो अपने। इस बात का क्या मतलब? बल्कि इन सब का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? अगर तुम्हारे बाबा ने देख लिया तो क्या होगा? अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा उस आदमी से एक जुमला बात करना भी गलत है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब भी छोड़ो, मगर जो उसकी बीवी और बच्ची है। करीम शादीशुदा नहीं और कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई, हमने सिर्फ बात ही की है। ज़ैनब, तुम ईगे से अलग करीम की वजह से हो रही हो ना? अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। और मैंने आपसे कब झूठ बोला है? मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है। मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, कोई भी हमारा ख्याल नहीं कर रहा। मैं भी बोर हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? चलो नीचे चलकर कोई मूवी देखते हैं। तुम अभी बीमार हो, सीढ़ियों से नहीं उतर सकती। उतर जाऊंगी। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो क्या? तुम मेरी मदद कर देना। पहले दादी से पूछते हैं, वो कहेंगी कि अपने बाबा का इंतजार करो। अगर हम नीचे जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बाजी जान। चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ कर रखोगी। मेरा हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, जरा आराम से। आहिस्ता आहिस्ता उठो, शाबाश। अब अपने जूते पहनो आराम से। शुक्र है तुम आ गए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरा ख्याल था मैं अकेला रहूंगा, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। सलजुक साहब के घर गया था। अच्छा, वाकई ज़ैनब से बात हुई? नहीं, उसके अब्बू से बात हुई। उनके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया। ज़ैनब अगर आना भी चाहे, सलजुक साहब इस बार नहीं आने देंगे उसे। इस कदर यकीन से क्यों कह रहे हो ईगे? क्या हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए अम्मी। ज़ैनब नहीं आएगी। ज़ैनब क्यों नहीं वापस आएगी? बोले ना बाबा जान, कहाँ गई है ज़ैनब? बेटा जरा आराम करो। उन्हें वापस लेकर आए, हमारे पास वापस लेकर आए। बेटी वो क्या इसलिए गई है कि हमसे प्यार नहीं करती? बेटी वो प्यार क्यों नहीं करेंगी? तो फिर क्यों गई यहाँ से वो? आपकी वजह से ना। जैसे आप मामा पर गुस्सा होते वैसे आप उन पर भी। आपकी वजह से गई है ज़ैनब। आपकी वजह से हमें हर कोई छोड़ के चले जाता है। कोई भी हमें अब प्यार नहीं करता। लेकिन बेटी मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ। पहले आपने मामा को भेज दिया और अब ज़ैनब को भी। मैं आपको नहीं चाहती। कुबरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको प्यार नहीं करती प्यार। बुशरा, और तुम?